हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अपना आज का लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर से रिलेटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो हेडिंग आपको दिख रही है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत बड़ा। ठीक है, और बहुत बड़ा मतलब क्या होगा? उनके अंदर में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और वो मॉलिक्यूल्स किससे ऑब्टेंड होते हैं या फिर किससे मेडअप होते हैं? एटम से। मतलब ऐसे बहुत सारे लाखों हजारों जिसको भी आप बोल सकते हो, तो उनका अमाउंट जिसके अंदर में रहेगा और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा उसको बोलेंगे अपन मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स को आप जोड़ते चलो तो वो बनेगा बेटा पॉलीमर्स। पॉली का मतलब क्या होता है? सो ऑन। ठीक है, वही तो टॉपिक है आपका, सेम है जैसे कि मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख के रखी है। देखो कि भैया मैक्रोमोलिक्यूल्स होता क्या है? अ जायंट। जायंट का मतलब क्या होगा? बहुत ही बड़ा, बहुत बड़े लेवल पे। कौन? कार्बन मॉलिक्यूल्स। कार्बन मॉलिक्यूल्स ये बहुत बड़े लेवल पे एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे, क्या फॉर्म करेंगे? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम ऑफ कार्बन अगर एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट होते हैं, जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। समझ में आई बात? इसके अंदर में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, कार्बन या फिर कोई और रहेगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है उसे बोलेंगे अपन मैक्रोमॉलिक्यूल्स। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है इसके बेटा दो टाइप्स आते हैं। ठीक है, एक आता है नेचुरल मैक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरा आएगा मैन मेड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो नहीं बोला, मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटे से छोटा और मैक्रो मतलब बहुत ही बड़ा। उसमें पहला टाइप आएगा नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर में आएगा क्या? देखो स्टार्च। स्टार्च जो होते हैं, ये स्टार्च क्या होते हैं? एक जो प्लांट के बॉडी में ऑब्टेन होने वाले सब्सटेंस है, जैसे एनर्जी सब्सटेंस होते हैं ना, उसी एक प्रकार से स्टार्च होते हैं। सेलुलोज, ये टाइप्स ऑफ ग्लूकोज का प्रकार है। सेलुलोज की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में रबर ले लो, रबर लैटेक्स जो होता है, रबर। ठीक है, सिल्क ले लो, ऐसे जो भी सब्सटेंस है इनके नाम आपने सुने, तो इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, उनको बोलते हैं अपन मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो नेचुरल मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर में आते हैं। दूसरे होते हैं बेटा सिंथेटिक या फिर मैनमेड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो इंसान ने बनाए हैं। ठीक है, अब उनके अंदर में कौन कौन आएगा? जैसे पॉलीथीन है। पॉलीथीन, यू नो दैट पॉलीथीन। ठीक है, प्लास्टिक जो है उसका अपन स्ट्रक्चर देखेंगे अपन कैसे है, एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा आपको कि ये पॉलीथीन का जो स्ट्रक्चर है होता है कैसे है। ठीक है, अब ये पॉलीथीन हो गया। उसके बाद में पीवीसी। पीवीसी यू नो वेरी वेल, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो वायर के ऊपर कोटिंग होता है ना, एज अ रेजिस्टेंस करके आप यूज करते हो उसका, तो वो पीवीसी। तो तीसरा है बेटा टेफ्लॉन, ये भी एक पॉलीमर्स है। टेफ्लॉन का एक प्रकार की मेथड है, एक प्रकार का कोटिंग ही होता है। वो किससे बनता है? ठीक है ना, कार्बन फ्लोरीन का ऐसा कुछ है। तो जहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया है वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, वो आपको देखना है बाद में क्या करना है। तो ये थे मैक्रोमोलिक्यूल्स के टाइप। एक नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा था बेटा मैनमेड, उसी को सिंथेटिक भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं वो बनते हैं बेटा पॉलीमर्स। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या होता है? अब ये पॉलीमर्स क्या होगा? पॉली का मतलब क्या होता है? देखो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स तो क्लियर हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या है वो आपको हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है, अब पॉलीमर्स की डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या दी है? मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय रेगुलर रिपीटेशंस ऑफ अ स्मॉल यूनिट आर कॉल्ड पॉलीमर्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट रहेगी वो रिपीट होगी। जैसे मान के चलो आपने कहीं बाहर गए और वहाँ पे आपको एक सोलर पैनल का बहुत ही बड़ा सा यूनिट दिखा। ठीक है, एक सोलर प्लेट, फिर दूसरी सोलर प्लेट, फिर तीसरी, चौथी, वन बाय वन ऐड होती गई। मतलब वो जो पैनल है उसका जो साइज शेप जो भी है वो क्या होते चल रहा है? रिपीट होते चल रहा है। इवन या फिर आपने कोई कॉलोनीज देख लो जिसमें सेम क्वार्टर होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है? रिपीटेशंस होता है ना। घर जो होते हैं एक समान दिखने के लिए होते हैं, पूरे रिपीट हो रहे हैं, और उन सभी का जो अगर अपन कॉम्बिनेशन ले इसको अपन कॉलोनी बोलते हैं ना, कॉलोनी। तो यहाँ पे सेम टू सेम जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो रिपीटेशन होगा स्मॉल यूनिट में, उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉलीमर्स। गॉट इट? अब जो पॉलीमर्स होगा बहुत ही बड़ा, बहुत सारे सिमिलर घर का एक पूरा बना, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। और वो पॉलीमर्स में से मैंने एक घर निकाला, सेम यूनिट निकाला ना, बहुत सारे सिमिलर यूनिट का पॉलीमर बना, और उसमें से एक यूनिट अगर मैंने बाहर निकाला तो वो पॉलीमर के अंदर का जो एक यूनिट रहेगा वो यूनिट को बोलते हैं बेटा मोनोमर्स। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब मल्टी, अनेक। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? मोनोमर। तो द स्मॉल यूनिट दैट रिपीट्स रेगुलरली टू फॉर्म पॉलीमर,
जो पॉलीमर्स के अंदर में जो यूनिट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, और वो यूनिट को अपन क्या बोलेंगे, वो यूनिट को बोलेंगे मोनोमर। क्लियर हो गया। मोनोमर और पॉलीमर क्या है? मोनोमर जो है वो पॉलीमर्स के अंदर में होता है, और पॉलीमर्स क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो रिपीटेशन हो रहा है उसको पॉलीमर, और उनमें का एक यूनिट जो निकाले जो सिमिलर रेगुलेशंस कर रहा है, रिपीटेशंस हो रहा है, उसको बोलते हैं बेटा अपन मोनोमर। क्लियर। अब मोनोमर से बनता है पॉलीमर्स, पॉलीमर्स को बनाने के लिए यूजफुल होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है? जिसके अंदर में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। उसके दो टाइप्स आते हैं, एक नेचुरल और दूसरा मैनमेड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन है पॉलीमराइजेशन। कौन सा बेटा? पॉलीमराइजेशन। ठीक है। तो पॉलीमराइजेशंस में क्या आएगा? पॉलीमराइजेशन मतलब ऐसी प्रोसेस कि जो पॉलीमर्स को बनाएगी। किससे बनाएगी? मोनोमर्स से बनाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, द रिएक्शन बाय विच, ऐसी कुछ रिएक्शंस जो क्या करेगी, मोनोमर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेगी। किसको कन्वर्ट करेगी? मोनोमर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेगी। किसमें? पॉलीमर में। वो है ना, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, है ना, स्मॉल मिलाते जाओ स्मॉल मिलाते जाओ और कुछ बड़ा बनाओ। ठीक है। मतलब मोनोमर्स को कंबाइन करो और क्या करो, बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर बनाओ। और वो जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे बेटा पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। मोनोमर क्या है, पॉलीमर क्या है, पॉलीमराइजेशन के रिलेटेड टॉपिक है। पॉलीमराइजेशन ऐड कर लो, उसका एक यूनिट निकालो, मोनोमर। बाद में मोनोमर का जो एडिशन है, मोनोमर्स को अपन जो कन्वर्ट करेंगे, मोनोमर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें? पॉलीमर में। वो प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है। अब लास्ट में बेटा एक एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई ये पॉलीथीन जो है ये बनता कैसे। पॉलीथीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, पॉलीथीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल एंड दैट आर इंक्लूडेड इन मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। बराबर। अब ये पॉलीमराइज जो है ये बनता कैसे है। ठीक है। चलो एग्जांपल, आपको पता है कि भैया ये जो है कौन सा, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन के अंदर में आपका क्या बनेगा, इथिलीन का एक मोनोमर होता है। पॉलीथीन के अंदर में इथिलीन ये वर्ड आपको छुपा है। ठीक है ना। इथिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है आपको? क्या पता? इथिलीन YLENE। इथिलीन की प्रोसेस होगी बेटा पॉलीमराइजेशन। क्या होगी? पॉलीमराइजेशन। और इथिलीन के साथ में पॉलीमराइजेशन मतलब इथिलीन इज अ मोनोमर। इथिलीन क्या है आपका? मोनोमर। ठीक है। और मोनोमर के अंदर में क्या होगा बेटा? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगी। और क्या प्रोसेस बनेगा? पॉलीइथिलीन। क्या बनेगा? POLY, और इथिलीन वर्ड चिपका देना। क्या बनेगा? पॉलीइथिलीन। और ये क्या बनेगा आपका? पॉलीमर। मतलब जो मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है। ये हो रहा है प्रोसेस। Ethylene is converted into polyethylene. It means that monomer is converted into polymer in the process of polymerization. ये तीनों पॉइंट का एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो इथिलीन का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बराबर है। ये कौन है आपका? इथिलीन है। क्या फॉर्मूला इसका? ये है ना आपका इथिलीन। YLENE। जब भी किसी दो कंपाउंड में से दो हाइड्रोजन अपन रिमूव करते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, दो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो YLENE ऐड लगाते हैं इन कॉमन नेम। एक निकालते हैं तो YL ऐड करते हैं। ये अपना कॉमन नेम में IUPAC नेम में अच्छे से आपका क्लियर हो चुका है। अगर इसका अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बेटा क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस फिर से दूसरा ले लिया मैंने कार्बन, फिर एक CH2, फिर एक CH2, फिर एक CH2, फिर एक CH2 लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर से वही अगर मैं लेते गया डॉट 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 डॉट, मतलब ये सभी क्या हो गए मेरे? मोनोमर। पॉलीथीन के मोनोमर को क्या करते गया मैं बेटा? जोड़ते गया। क्या करते गया? जोड़ते गया, ऐड करते गया। मैं आपको थोड़ा सा अलग पेन से भी शो कर देता हूँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब ये जैसे जैसे मैं जोड़ते गया तो एक प्रोसेस यहाँ पे बनेगी। क्या बनेगी? एक प्रोसेस इसके अंदर में बनेगी। वो प्रोसेस कौन सी बनेगी बेटी? पॉलीमराइजेशन ये प्रोसेस होंगी। क्योंकि ये अपन क्या करें, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये जो मोनोमर्स को एक दूसरे के साथ में मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है पॉलीमर में। अब ये बनेगा कैसा? इन सभी को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा? कार्बन 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 के साथ में जोड़ते चलेगा।
बराबर है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। और ईच कार्बन के पास में कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला, यहाँ पे भी क्या रहेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे जो मैंने बॉन्ड खाली रखे हैं, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो बॉन्ड खाली आपको दिख रहे हैं दोनों साइड में, इसका मतलब क्या है? सो ऑन कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन कंपाउंड के अंदर में जो भी कार्बन सब्सटीट्यूएंट है वो ऐड होते चलेंगे। बॉन्ड खाली मतलब क्या होते चलेगा? यहाँ पे उसका एडिशन होते चलेगा। आप ये जो बनेगा ये है आपका कौन? ये तो हो गया कौन सा आपका बेटा? मोनोमर। ये कौन बन गया आपका? मोनोमर। और ये जो बना, ये बना आपका पॉलीमर, ठीक है। इन शॉर्ट अगर अपन इसको लिखते हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि इसको बताया कैसे है, तो मैं अलग पेन से आपको लिखाता हूँ, सी फिर सी, ठीक है, या फिर रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो होगा आपका, जैसे प्लास्टिक बैग वगैरह बनाते हैं ना, तो ये सी, फिर यहाँ पे सी, ये एच, फिर एच, फिर एच, फिर एच, यहाँ पे फिर ये बॉक्स में कट कर दिया, ठीक है, बॉक्स के बाहर ये, और इसके बेस में स्मॉल एन लगाया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये अलग से कंसेप्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? एन मतलब क्या होगा? नंबर्स ऑफ कार्बन पार्टिकल्स अटैचमेंट होंगे दोनों साइड में, नंबर्स ऑफ कार्बन जो है दोनों साइड में अटैच होते चलेंगे, लॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो सब्सटेंस जो होगा वो होगा आपका पॉलीमर। गॉट इट? और वो जो मोनोमर से पॉलीमर बनता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर जो है कार्बन कंपाउंड 9 कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ बॉक्सेस दिए, उसके अंदर में एग्जांपल्स दिए, जस्ट आप उसको ओरल लुक कर देना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियोस में अपन कुछ एग्जांपल्स ये चैप्टर से रिलेटेड है वो देखेंगे, या फिर कुछ न्यू चैप्टर जो है उसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू।